2000 वर्षों का द्वापर युग कहा गया है। 200 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। इसी गणना के अनुसार बुद्धिमान पुरुषों ने कलयुग को 1000 वर्षों वाला बताया है। 100 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। यह 12,000 वर्षों को एक चतुर्युग की संख्या कही गई है। राजन, इस दिव्यमान से तुम युगों के वर्षों की गिनती समझ लो। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को चतुर्युगी कहा गया है। हे नृपश्रेष्ठ, संख्या करने में चतुर्पुरुषों ने 71 चौकड़ी युगों से कुछ अधिक काल का नाम मनवंतर कहा है, क्योंकि 1000 का 14वां भाग इतना ही होता है। इसके भी दक्षिणायन और उत्तरायण, ये 2 अयन कहे गए हैं। उत्तरायण के पूर्ण होने पर मनु ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर इतने ही समय तक दूसरे मनु रहते हैं। ये राजेंद्र, तत्वदर्शी मुनि ने 10,080 मनों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष कहा है। हे भरत सत्तम, ब्रह्मा जी का जो दिन कहा है उसी का नाम कल्प है, और विद्वान पुरुषों ने 1000 युगों की ब्रह्मा जी की जो रात्रि कही गई उसमें वन और पर्वतों सहित पृथ्वी जल में डूब जाती है, और उन 1000 चतुर्युगों के पूर्ण होने पर जो ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है उसकी समाप्ति तक का समय एक कल्प कहलाता है। हे राजन, सत्ययुग, त्रेता युगादि सहित 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर कहलाता है। यह कीर्ति बढ़ाने वाले 14 मनों का वर्णन कर दिया गया। सभी पुराणों और वेदों में इन प्रभावशाली प्रजापति मनों का वर्णन आता है। राजन, इनका कीर्तन करने से धन की प्राप्ति होती है। मनमंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती हैं। इनके अंतर को सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता। हे भारत, प्राय सभी मनवंतरों में यदा कदा प्रजा की सृष्टि और संहार की परंपरा का उपसंहार हो जाता है। यह बात सुनने में आती है। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तर्षि शेष रह जाते हैं। सहस्र चतुर्युगों के पूर्ण होने पर कल्प पूरा हो जाता है। उस समय सब भूत 12 आदित्यों की किरणों से भस्म हो जाते हैं, और वे 12 सूर्य भी, जिसका ईंधन जल गया है, ऐसे